नवरात्रि कथा। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम सूरत था। वह एक धर्मात्मा और प्रजा वत्सल शासक था, परंतु एक समय ऐसा आया जब उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेना और मंत्रीगण उससे विमुख हो गए। राज्य और प्रतिष्ठा खो देने के बाद राजा गहरे दुख में जंगल चला गया। जंगल में घूमते हुए उसकी भेंट एक वैश्य व्यापारी से हुई। उस वैश्य का नाम समाधि था। वैश्य भी अत्यंत दुखी था क्योंकि उसके अपने परिवार और पुत्रों ने ही उसे घर से निकाल दिया था। राजा और वैश्य दोनों के हृदय में अपने अपने परिवार और राज्य के प्रति मोह बना हुआ था। वे ये सोचकर व्याकुल थे कि जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया, उनके प्रति अभी भी इतना स्नेह क्यों है। उसी समय वे दोनों महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे और उनसे अपने मन की पीड़ा बताई। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, हम अपने राज्य और परिवार से दूर हो चुके हैं, फिर भी हमारे मन में उनके प्रति प्रेम और मोह क्यों बना हुआ है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन और वैश्य, ये सब माँ दुर्गा की माया है। देवी की शक्ति ही जीवों को मोह और आसक्ति में बांधे रखती है। जब तक यह माया नहीं हटती, मनुष्य का मन सांसारिक बंधनों में उलझा रहता है। इसके बाद महर्षि ने माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन करते हुए देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और उन्हें माँ दुर्गा की आराधना करने का उपदेश दिया। राजा सूरत और वैश्य समाधि ने घोर तपस्या की। नवरात्रि के 9 दिनों तक उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की उपासना की। 10वें दिन देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया। माँ दुर्गा ने राजा सूरत को उनका खोया हुआ राज्य और वैश्य समाधि को आध्यात्मिक ज्ञान देकर मोक्ष का वरदान दिया। तब से नवरात्रि में भक्तजन 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और 10वें दिन विजयादशमी मनाते हैं। नवरात्रि का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो जीवन के सभी दुख, भय और संकट दूर हो जाते हैं और हमें धर्म, धन तथा मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। समापन मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। भावार्थ, हे देवी, जो संपूर्ण प्राणियों में शक्ति स्वरूप में स्थित है, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार नवरात्रि में माँ दुर्गा की कथा सुनने और पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।